हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज एनआईएस रेड को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की सुनवाई होनी थी दोस्तों। तो सुनवाई जो है वो अब पूरी हो चुकी है दोस्तों तो एनआईएस के साथियों द्वारा एक रीट पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और ये जो रीट पिटीशन है यह 2 जनवरी 2024 को ही जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी दोस्तों। तो आज 9 फरवरी 2024 को इसकी सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो इसकी सुनवाई जो है वो आज की पूरी हो चुकी है। तो आज कोर्ट में क्या क्या हुई, कौन कौन से पॉइंट रखे गए, वकील साहब ने क्या कहा, इन सारी बातों को हम जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप समृद्धि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। साथ ही बेल आइकन को ऑन रखें कि जैसे ही एनआईएस डेट को लेकर के कोई नया अपडेट आए तो शीघ्रता से जो है ये आप तक पहुंच जाए दोस्तों। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर जिस केस की सुनवाई आज होनी थी उस केस के बारे में दोस्तों तो आप सभी जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में या फिर कहीं पे भी कोर्ट में ये जो एनआईएस डेट को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये लड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लड़ाई जो है दोस्तों काफी लंबी चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक दो डेट पड़ेगा और जो है रिजल्ट जो है हमारे फेवर में आ जाएगा, हम सभी को एनआईएस डेट को जो है वो मान्यता मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। ये लड़ाई जो है वो लंबी चलेगी और तब जाकर के ये क्लियर हो पाएगा कि एनआईएस डेट को जो है भारत के अंदर किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों काफी लंबी लड़ाई चलेगी। तो इसके लिए आप सभी को पेशेंस बना करके रखना है, पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। तो आप सभी जो है वो पेशेंस बना करके रखिए और जो है पेशेंस बना करके जो है इस केस को जो है देखिए, लड़िए और समझिए। अपना जो पॉइंट है उसको बेहतर तरीके से जो हम लोगों को कोर्ट में रखना है, तब जाकर के जो है हमें दोस्तों जो है वो इस केस में क्या होगी कि हमारे पक्ष में जो है वो रिजल्ट आएगा। तो बात करते हैं दोस्तों कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो है हुआ क्या। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी सुनवाई होनी थी और आज की जो सुनवाई है वो जस्टिस अभय और जस्टिस उज्जवल हुयंग के बेंच में जो है इसकी सुनवाई होनी थी दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस थी, इसकी सुनवाई होनी थी जस्टिस अभय और जस्टिस उज्जवल हुयंग के बेंच में सुनवाई होनी थी। तो वहां पे हुआ क्या ये मैं आप सभी को बता दूं। इस केस की डायरी नंबर दोस्तों 354/2024 है और पंपा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है इस केस में जो है वो कि इस केस की लड़ाई है दोस्तों। पंपा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये केस को दायर किया गया है और इस केस में जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जो है दोस्तों पिटिशनर बने हुए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो इस केस के पिटिशनर बने हुए हैं और रिस्पोंडेंट जो है वो एनआईओएस को बनाया गया है। साथ ही और भी बहुत सारे लोगों को दोस्तों इसका पिटिशनर जो है बनाया गया है, पार्टी बनाया गया है, जिसमें एनसीटी है, यूनियन ऑफ इंडिया है, साथ ही आपको एनआईओएस को भी इसमें पिटिशनर बनाया गया और भी बहुत सारे लोगों को जो है इसमें पार्टी बनाया गया है दोस्तों। इसमें आपको जो है पब्लिकेशन जो एजेंसी है उसको भी जो है पार्टी बनाया गया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस थी। लेकिन इस केस में दोस्तों आज बहुत कुछ हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज केस की सुनवाई होनी थी तो एनआईओएस के जो एडवोकेट थे उन्होंने केस को विड्रॉ कर दिया दोस्तों। एक बड़ी बात है कि उन्होंने केस को जो है विड्रॉ कर दिया और उन्होंने केस को जो है वापस ले लिया। विड्रॉ कर दिया यानी कि वापस ले लिया। तो क्यों वापस ले लिया इसको लेकर के जो है सारी डिटेल्स अभी नहीं आए दोस्तों, जो क्योंकि अभी हमारी टीम जो है वो बात कर रही है। जैसे ही सारी डिटेल्स क्लियर होगी तो हम बताएंगे। लेकिन जैसे हमें लगता है कि एनआईएस डीएलएड के जो वकील थे उनको ऐसा लगा होगा कि कुछ चीजें मिस हो रही है। तो कुछ चीजें अगर मिस होंगी और जाकर के कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा, बात रखी जाएगी, तो हमारे पक्ष में जो है रिजल्ट नहीं आएगा, तो केस को खारिज भी किया जा सकता था दोस्तों। तो ऐसे उनको लगा होगा कि अभी जो है हम पूरी तैयारी के साथ नहीं आए हैं तो हमारे केस की जो है सुनवाई बेहतर ढंग से नहीं होगी और हमारे खिलाफ जा सकता है, इसलिए उन्होंने इस केस को वापस ले लिया होगा। तो उन्होंने इस केस को विड्रॉ कर दिया। अब आगे कब इस केस की सुनवाई होगी दोस्तों देखेंगे। अब कब वो जो है फिर इस केस को जो है लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उसको अपडेट को लेकर के हम देते रहेंगे। और एक और अपडेट दोस्तों, रिव्यू को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था उसकी डेट अभी तक नहीं सुनिश्चित हुई है कि उसकी सुनवाई कब होगी। तो जैसे ही उस रिव्यू पिटीशन की डेट की सुनवाई की डेट निकलेगी तो हम उसको लेकर के आप सबों के साथ जरूर दोस्तों जो है शेयर करेंगे। तब तक के लिए यही अपडेट था दोस्तों। धन्यवाद।